प्यारे मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा। गौर से सुनिएगा और इसके बाद कुछ ऐसे सबक हैं जो कि हम इस वाक़ये से समझेंगे, उन्हें भी ज़रूर सुनिएगा और सवालात के जवाब भी ज़रूर दीजिएगा। दरअसल एक वाक़या है जो कि अहादीस से साबित है या उनमें बयान किया गया है, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि एक शख्स था। वो शख्स गुनाहगार था और कातिल था। उसने कत्ल करना शुरू किए और यानी कि मुख्तलिफ मामलात में कभी किसी को कत्ल किया, कभी किसी को कत्ल किया। करते करते उसने 99 कत्ल कर दिए। अब ये इतने कत्ल करने के बाद एक नदामत उसके अंदर जागी कि यार गलत काम हो गया है, ये मैंने गलत कर दिया है, मैं गुनाहगार हूँ। तो चला गया किसी आलिम के पास, किसी जानने वाले के पास। उसने जाकर उनसे पूछा कि मुझसे 99 कत्ल हो गए हैं, तो मेरी माफ़ी हो सकती है? अब शायद उस बताने वाले ने सही तरह जवाब नहीं दिया या आगे से गुस्से से कह दिया या किसी तरह से ऐसी बात की कि नहीं हो सकता, तुम्हारी कोई माफ़ी नहीं। जिस पर उसे और गुस्सा आ गया। उसने कहा चले इतने तो किए हैं, एक और कर देता हूँ। उस शख्स ने उस आलिम को या उस नेक आदमी को भी कत्ल कर दिया। अब 100 कत्ल हो गए और फिर भी नदामत जारी थी कि यार ये वाकई गलत काम हो गया है, ये बहुत बड़ा गलत काम है, मैं क्या कर बैठा हूँ। तो फिर वो किसी और अल्लाह वाले के पास गया जिन्हें इल्म था कि यानी कि मैं पूछूं कि मेरी कोई बख्शिश का कोई तरीका हो, कोई रास्ता हो। वो इस कंडीशन को समझ गए कि ये किस सिचुएशन में है और वो इल्म भी रखते थे, तो उन्हें पता था कि अल्लाह पाक बहुत रहीम है, वो माफ़ फरमाने वाले हैं। तो उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारी तौबा हो जाएगी। उस शख्स को यानी कि एक इत्मीनान आया कि भाई मेरी जो गलतियां हैं, जो गुनाह हैं, उनकी माफ़ी हो सकती है। लेकिन उन्होंने एक रास्ता बताया कि ये ठीक है, तुम कर लो तौबा, माफ़ी हो जाएगी, लेकिन ये जगह छोड़ दो। अब वो जगह क्यों छुड़वाई, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं आपको एंड में बताऊंगा, पहले वाकया सुन लें। उन्होंने कहा ये जगह छोड़ दो और फलां जगह एक बस्ती है, वहां जाकर रहो। तो उसने कहा ठीक है, मैं ये जगह छोड़ देता हूँ। उस बंदे ने तौबा की और वो जगह छोड़ दी, वहां से चल पड़ा दूसरी बस्ती की तरफ। अपने शहर से निकला और उस शहर की तरफ जाने लगा या उस बस्ती की तरफ जाने लगा। अब क्या हुआ कि वो रास्ते में ही था, चलते चलते उसकी तबीयत खराब हुई और वो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब मौत के बाद मंजर कुछ अजीब हो गया कि एक तरफ से जन्नत का फरिश्ता आ गया उसे लेने और दूसरी तरफ से दोज़ख का फरिश्ता उसे लेने आ गया। अब जन्नत का फरिश्ता कह रहा है कि भाई ये जन्नती है, ये हमारा है, इसे हम लेकर जाएंगे। दोज़ख वाला कह रहा है कि भाई ये हमारा है, हम इसे लेकर जाएंगे। अब उनके आपस में बहस तकरार शुरू हो गई। वो कह रहे थे कि भाई इसने तौबा कर ली है, तो लिहाजा ये जन्नती हो गया, इसके गुनाह माफ हो चुके हैं। दोज़ख वाला कह रहा था नहीं भाई, अभी पूरी तौबा नहीं हुई, तौबा तो पूरी तब होनी थी जब ये उस बस्ती में, उस जगह पे पहुंच जाता। तो इस तरह फिर अल्लाह पाक ने एक तीसरा फरिश्ता भेजा और उसने आकर ये फैसला सुनाया कि ऐसे करो कि दोनों अपनी अपनी जो जगह है ना, उसको नापो। ये देखो कि ये किस बस्ती के ज्यादा करीब है। जिस बस्ती से ये निकला है गुनाहगारी करके, गलत काम करके, ये उसके ज्यादा करीब है या जिस बस्ती की तरफ ये जा रहा है तौबा की नीयत से, उसके ज्यादा करीब है। अगर तो पिछली यानी कि जहां से आया है उसके ज्यादा करीब है और नई बस्ती से दूर है, तो फिर इसे जहन्नुम में ले जाओ। और अगर ये नई बस्ती के ज्यादा करीब है, पिछली बस्ती से दूर है, फासला उस तरफ ज्यादा है, तो फिर इसे जन्नत में ले जाओ। अब दरअसल आपको इस वाक्य की हकीकत बताऊं कि वो असल में उस बस्ती के ज्यादा करीब था जिससे वो निकला था। अभी तो उसका सफर शुरू हुआ था और उस बस्ती से ज्यादा दूर था जिस बस्ती में उसने जाना था। लेकिन क्या हुआ, अल्लाह पाक की करम नवाजी देखें कि अल्लाह पाक ने जमीन को हुक्म फरमाया, जमीन को, एक गुनाहगार बंदे की तौबा पर हमारे मालिक व मौला ने जमीन को हुक्म दिया कि जिस तरफ से वो निकला है, जिस बस्ती के, वो इस जगह, इस पोजीशन के लिहाज से जिस बस्ती से वो निकला है, क्योंकि वो करीब था, तो इस वाली जमीन को अल्लाह पाक ने फरमाया कि तू फैल जा ताकि ये जगह लंबी हो जाए। और जिस बस्ती की तरफ वो जा रहा था वहां से उतर वो जो फासला था, उस जमीन को अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया कि तू सुकड़ जा। फिर जब ये हो गया और फरिश्तों ने पैमाइश की, तो वो उस बस्ती के करीब हो गया जहां वो जा रहा था और उस बस्ती से दूर हो गया जिससे वो निकला था।
اور پھر اس کی توبہ قبول کر لی گئی اور اسے معاف کر دیا گیا۔ پیارے مسلمانوں، اس واقعے میں ہمارے پاس 2-3 اسباق ہیں۔ ایک تو پہلی بات، اگر کوئی شخص گناہ گار ہے تو اسے اس کے گناہوں کا تانا مت دیں، کبھی بھی تانا مت دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی گناہ گار ہے، جیسا بھی گناہ کر رہا ہے، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، نہ جانے اس کا کون سا عمل کتنا اچھا ہے، اور ہمیں تو اپنے اعمال کا پتہ ہے نا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، لیکن اس کا تو ہمیں نہیں پتا، اسے تو ہم نے دیکھ کے گمان کیا ہوا ہے، نہ جانے اس کی جو زندگی آپ سے چھپی ہوئی ہے وہ کتنی نیکیوں سے بھری ہوئی ہے۔ دوسری بات، اگر آپ علم جانتے ہیں دین اسلام کا، کچھ شخص آپ کے پاس آتا ہے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کہ ارے میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں یا میں نیکی کی طرف آنا چاہتا ہوں، تو اسے پازیٹیولی آپ اس کے ساتھ ڈیل کریں۔ یہ نہ ہے کہ آپ اسے عجیب سے دیکھیں، اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں اور جو ہے اس کی چغلیاں کھانا شروع کر دیں، یا اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیں، یا دل میں اسے برا سمجھنا شروع کر دیں۔ جو اس کا معاملہ ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، آپ اسے اچھا سمجھائیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی اس بات کی وجہ سے وہ ایک گناہ رک جائے، وہ گناہوں سے رک جائے، اور اس طرح دنیا میں جو گناہ ہو رہے ہیں ان میں تھوڑی سی کمی آ جائے اور وہ نیکی کی طرف آ جائے، اور پوری دنیا میں جو نیکیاں ہو رہی ہیں ان میں ایک چھوٹا سا بڑھاوا ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ گار ہے، گناہ ہو گیا ہے، وہ توبہ کرتا ہے، تو کوشش کریں اپنا ماحول بدلیں۔ یہاں پہ اس شخص نے یہ اس لیے کہا تھا کہ اس بستی کو چھوڑ دو کہ یہاں تم رہتے ہو، اتنے عرصے سے گناہ کر رہے ہو، یہاں رہو گے ماحول ویسا ہی رہے گا، پھر گناہ کی طرف الٹ جاؤ گے، پھر دوبارہ گناہ کرنے لگو گے۔ یہاں سے نکلو گے، اس بستی میں چلے جاؤ گے، وہاں کچھ نیک لوگ ہیں، ان کی صحبت ملے گی، نیکی کی طرف آؤ گے۔ تو کائنڈلی اگر آپ کے اندر کوئی بھی بری عادت ہے، کوئی بھی واٹس ایور، جس طرح کی بری کوئی بھی عادت ہے، آپ کوشش کریں اپنا ماحول بدلیں، اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں، والدین کو ٹائم دیں، بہن بھائیوں کو ٹائم دیں، مل کر اچھا کام کریں، قرآن مجید کی تلاوت، نماز، بیان، ذکر اذکار، تاکہ اچھی عادتیں پروان چڑھیں اور بری عادتیں کم سے کم ہوتی جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔